लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आर्थर मांगा एक्टिवेट कर लेता है और अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्थर अभी लेटा हुआ था और वो लेटे लेटे सोच रहा होता है कि मैंने ना इस वर्ल्ड में ना काफी सारी चीजें सीख ली है, जैसे कि उसकी मदर उसको अच्छे से लिखना पढ़ना और बाकी सारी बहुत चीजें अच्छे से सिखाती है और उसके डैड ने भी काफी अच्छे से आर्थर को ट्रेनिंग दी है इस बार, ताकि आर्थर अपनी बॉडी को ना स्ट्रांग बना सके, ताकि ना वो अपने माना को काफी बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सके। और आर्थर ना फिजिकल ट्रेनिंग्स भी करता था कि इसकी बॉडी की हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी रहे। ये सब तो ट्रेलर था क्योंकि इसका हार्ड वर्क अभी और भी ज्यादा हार्ड होने वाला था, क्योंकि आर्थर के पेरेंट्स उसके लिए एक वुडन स्वॉर्ड भी लेके आ जाते हैं, मतलब कि उसको बर्थडे गिफ्ट दिया जाता है उसके तीसरे बर्थडे पे। मतलब कि अब आर्थर 3 साल का हो चुका है। यहाँ पे आर्थर बैठ के बुक पढ़ रहा था, तभी वहाँ पे उसका बाप रे आ जाता है और आर्थर से कहता है चलो आर्थर अब हम प्रैक्टिस करने जाने वाले हैं, और वो अपने डैड के साथ प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। उसका डैड बताने लग जाता है कि अभी माना को ना तुम अपने एक बॉडी का पार्ट समझ के ट्रेन करना, मतलब कि तुम जिस तरीके से अपने मसल्स को और बाकी चीजों को ट्रेन करते हो। इसके बाद आर्थर भी अपने डैड के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि अपने डैड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन आर्थर अपने डैड का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड से ही आर्थर का बाप फिजिकल पावर में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उसका बाप उसको मोटिवेट कर रहा होता है कि तू कर सकता है। यहाँ आर्थर सोच रहा होता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी करना होगा, क्योंकि अभी तक मैंने रीडिंग भी नहीं किया है, मतलब रीडिंग सेशन अभी तक बाकी है। अगर मैं ऐसे जल्दी नहीं खत्म करूंगा तो डिनर का टाइम हो जाएगा, डिनर के टाइम पे मम्मी मुझे जबरदस्ती छुला देगी, मतलब डिनर करवा के। इसी की वजह से आर्थर अपने माना को कंट्रोल करने लग जाता है और अपनी माना एनर्जी को ना एक जगह पे इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद अपने डैड के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक से अटैक करता है। उसके डैड के हाथ में एक लकड़ी था, वो लकड़ी भी टूट जाती है आर्थर के मैजिक से। ये देख करके तो उसके डैड भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे आर्थर की पावर देखने के बाद। उसके बाद आर्थर भी कहता है डैड बहुत ज्यादा हो चुका है, अब मैं क्या पढ़ाई करने के लिए जा सकता हूँ। इसके थोड़ी देर बाद हमें फिर से आर्थर लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, माना कोर के बारे में सीख रहा होता है। इतना तो पता चल चुका है आर्थर को मैजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। इसके ही थोड़ी देर बाद हमें आर्थर बताने लग जाता है कि माना पावर का जो कलर होता है ना, वो ना इंसान के माना प्योरिटी के बारे में बताता है। इसका मतलब होता है बिगनर्स के पास होता है ब्लैक कलर, जिसके अंदर काफी कम माना होता है, मतलब ब्लैक को तुम एक कमजोर की निशानी भी समझ सकते हो। इसके बाद आता है रेड कलर, उसके बाद आता है हमारा ऑरेंज कलर, यहाँ पे आता है हल्का सा व्हाइट कलर, मतलब सिल्वर। अब आपके पास जब परफेक्ट माना आ जाएगा तो वो होता है एकदम से ब्राइट व्हाइट कलर। इस एपिसोड को मैं मांगा से पढ़ रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। तो वैसे ही हर एक स्टेज को अचीव करने का 3 कलर होता है, जैसे कि पहला ब्लैक कलर, फिर थोड़ा सा व्हाइट, उसके बाद डायरेक्ट व्हाइट हो जाता है, मतलब ज्यादा व्हाइट माना को इसने पूरा अचीव कर लिया है। और आपके कलर जितना ही व्हाइट होते जाएगा उतना ही आपके पास मतलब पावर है। यहाँ पे आर्थर ने ये सब सोचते सोचते मतलब पढ़ते पढ़ते इसका प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी आ जाती है और कहती है कि डिनर तैयार है। यहाँ पे सभी बैठ के डिनर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आर्थर तो काफी ज्यादा उदास था और सोच रहा होता है मुझे 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता मेरा कुछ भी पर्सनल काम करने के लिए, मतलब कि ये काफी ज्यादा उदास था यहाँ पे। मतलब कि आप ही लोग सोचो यार, एक टैलेंटेड बंदा जिसको कुछ भी अपना टाइम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एलेक्स भी थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि उसे भी पता था कि आर्थर की ग्रोथ काफी ज्यादा स्पीड से हो रही है और उसको ना एक मेंटोर की जरूरत थी। लेकिन वहाँ पे आर्थर की मदर ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और खाने की टेबल पे ही ये दोनों का मतलब झगड़ा शुरू हो जाता है। मदर कहती है कि तुमने बोला था कि तुम आर्थर को ट्रेन करने वाले हो, अभी आर्थर काफी ज्यादा छोटा है, तुम अभी से ही उसके मेंटर की बात करने लगे हो। तो आर्थर का बाप भी कहने लगता मुझे थोड़ी ना पता था आर्थर इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा तेज हो जाएगा। हमारा बच्चा 3 साल की उम्र में माना को कंट्रोल करने लगा और तुम बोल रही हो कि उसे मेंटोर की भी जरूरत नहीं। बात कहता है कि हम इसे और भी ज्यादा नहीं रोक सकते, क्योंकि हम इसे ज्यादा रोकेंगे ना तो इसके लिए ही घातक होगा। और आर्थर को साथ ही साथ उसको प्रॉपर टीचर की जरूरत है, टीचिंग की, ताकि वो अपने आप को काफी ज्यादा निखार सके। इसी तरीके से ना वो दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं और यहाँ पे आर्थर शांति से बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद उसके मदर फादर उसकी तरफ देखते हैं और कहने लगते हैं कि बताओ अब तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे लिटरली आर्थर को काफी ज्यादा ये दोनों फोर्स करते ही जा रहे थे। आर्थर भी ने देख के काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब उसके फेस का रिएक्शन ही देख सकते हो आप लोग। और वो सोच रहा था मैं अभी जस्ट 4 साल का हुआ हूँ और अभी मेरे ऊपर इतना बड़ा सा पहाड़ तोड़ दिया इन्होंने। यहाँ पे आर्थर कह रहा था मुझे तो सिर्फ माना मैनिपुलेट करना आता है, इन्होंने इतना बड़ा सा डिसीजन मेरे ऊपर ही थोप दिया है। उसका दोस्त सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे मेरे मदर फादर दोनों ही एग्री कर जाए। उसके बाद आर्थर कहता है क्यों ना तो मम्मी को भी साथ में लेके चले, जहाँ पे मम्मी जाएगी तो टीचर से मिलेगी तो वो भी शायद से खुश हो जाएंगी। ये बात सुन के इसके मदर फादर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे आर्थर सोचने लग जाता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया यहाँ पे। तभी उसके मदर फादर दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं उसके ऊपर और बोलने लगते हैं कि यार ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, हमने तो सोचा ही नहीं। आर्थर की मदर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है ये बात सुनकर, मतलब कि वो रेडी थी वहाँ पे जाने के लिए। और उसके डैड डिसाइड करते हैं कि अगले हफ्ते ना वो लोग जायरेस के लिए निकलने वाले हैं। ये लोग ना आर्थर के लिए एक काबिल टीचर ढूंढने वाले थे। इसके अगले सीन में ना हमें आर्थर दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठ के ना बुक पढ़ रहा था।
तभी उस रूम में उसकी मदर आ जाती है और वो आते ही पहले उसकी तो बुक ले लेती है और उसके बाद ना उसे जबरदस्ती सुलाने लग जाती है, क्योंकि अगले दिन ना वो लोग ट्रेवल करने वाले थे, मतलब जायरस जाने के लिए उसके डैड के दोस्तों के साथ भी जाना था, इसीलिए उसको जबरदस्ती सुला रही थी। आर्थर की मदर उसे बताती है कि ये लोग वही दोस्त हैं जब आर्थर ने अपने घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो यही लोग आए थे इसकी मदद करने के लिए, मतलब घर बनाने के लिए वापस। मतलब कि आर्थर के डैड के फ्रेंड्स ही आए थे वहाँ पे घर बनाने के लिए और घर बनवाने के लिए। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्थर और उसकी फैमिली ना फाइनली निकल गए थे अपने पहले सफर के लिए, और यहाँ पे रेन अपने दोस्तों से मिलकर के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और आर्थर भी अपने आप को इन लोगों के सामने काफी ज्यादा इज्जत से इंट्रोड्यूस करवाता है, मतलब कि अपना इंट्रोडक्शन देता है प्रॉपरली। यहाँ पे एलेक्स का जो दोस्त होता है ना वो काफी ज्यादा उसकी तारीफें करने लग जाता है कि यार भाई सच में तू काफी ज्यादा प्यारा है और लगता है तेरे माँ बाप ने तेरे अंदर काफी ज्यादा संस्कार भी दिए हुए हैं, इन दोनों का बेटा है तो बिल्कुल भी फील नहीं हो पा रहा है। ये जो बोल रहा है इसका नाम है एडम। तभी वहाँ पे पीछे से एडम को कोई उठा लेता है, मतलब कि वहाँ पे एक लड़की होती है जो उठाई होती है और वो लड़की भी कहने लग जाती है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो आर्थर, अगर आर्थर थोड़ा सा और बड़ा होता तो उसके तो मजे ही थे, लेकिन छोटे वाले सोच में है तो भाई छोड़ दो बात को, छोटे वाले सोच में तो वो परेशानी होगा। तभी आर्थर को दूसरा एक कोई और बंदा उठा लेता है उसको, और इस बंदे का नाम दर्दन था और इस बंदे का शरीर देख के ही कोई बता सकता है ये काफी ज्यादा हट्टा कट्टा और चौड़ा है। और यहाँ पे आर्थर ना दर्दन को देख करके काफी ज्यादा डर जाता है, इसकी तो फटके हाथ में आ गई होती है। इसको मैंने सिर्फ हट्टा कट्टा ही बोला था, लेकिन ये काफी ज्यादा शरीफ और अच्छा भी था, मतलब कि ये काफी ज्यादा स्वीट बंदा है, मतलब कि ये बच्चों के साथ काफी ज्यादा प्यार से खेलता है, लेकिन बच्चे इससे ही डर जाते हैं। और दर्दन के पास ना एक बहुत प्यारा सा एक डॉग भी था, लेकिन वो सेम उसी की तरह हट्टा कट्टा और काफी ज्यादा प्यारा था। तभी आर्थर का नजर एक लड़की के ऊपर जाता है और ना उस लड़की का नाम जैस्मिन होता है और वो ना आर्थर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और मतलब भाव नहीं देती और निकल लेती है। यहाँ पे आर्थर सोच रहा होता है भाई ये कैसे हो सकता है, कोई मेरे क्यूटनेस पे फिदा कैसे नहीं हो रहा, मतलब कि वो मेरे को इग्नोर क्यों करके चली गई साला नॉसेसिस। तभी हेलन नाम की लड़की आर्थर के पास आती है, वो बताने लगे थे जैस्मिन ज्यादातर लोगों से मिलती जुलती नहीं है और ये जो हेलन है ये एक आर्चर है, ये तो साफ देख के ही पता चल रहा है। और वो बताती है ना उसे ना थोड़ा सा टाइम चाहिए घुल मिलने के लिए, अगर वो तुमसे घुल मिल गई तो वो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी। उसके बाद सभी लोग काट के अंदर बैठ जाते हैं, मतलब की गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। इस गाड़ी को चलाने वाला एक और लिजर्ड था, भाई मैंने पहली बार देखा इस लिजर्ड को, मैं पहले घोड़ा देखता था। और इस सफर में ना आर्थर को ना काफी ज्यादा मजा आ रहा था, वो काफी ज्यादा खुश था। उसके बाद धीरे धीरे रात का समय आता है, रात के समय में ये सारे लोग हंटिंग करते हैं और एक जगह पे कैंपिंग करके नहीं, ये सब लोग आराम से मतलब वहाँ पे खाना खा रहे थे। और इसी कैंपिंग में हमें आर्थर को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ होता है। तभी उससे हेलन पूछती है कि क्या हुआ आर्थर, और वो बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा सा अभी बोरिंग सा फील हो रहा होगा क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम में हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर तुम एडवेंचर होते हुए देखोगे ना तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। आर्थर अपने मन में सोचता है कि मैं तो रियल वर्ल्ड में इतना ज्यादा ट्रैवल करा करता था, मैं अपनी पिछली जिंदगी में तो वॉरियर था, मतलब कि एक राजा भी था, लेकिन यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम है। उसके बाद हेलन आर्थर के पास आती है और वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा बढ़िया मेज हो, मतलब कि तुमने अपने माना को 3 ही साल की उम्र में कंट्रोल करना तरीका सीख लिया था। यहाँ पे आर्थर कुछ भी और बता था, तभी वहाँ पे एडम खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे ना एक बार आर्थर को चेक करना होगा, मतलब कि उसके अंदर कितनी ताकत है। यहाँ पे रे बोलने लग जाता है तू ना अपनी ताकत को ज्यादा इस्तेमाल मत करियो, अभी वो बच्चा ही है, तुझे कम से कम इतना तो पता ही होगा। वो भी कहता हाँ हाँ भाई तू मेरी फिक्र मत कर। उसके बाद एडम ने जबरदस्ती आर्थर को ग्रैब करके मतलब कि अपने हाथों से उठा लेता है, मतलब वो तो अभी बच्चा ही था यार, और उसको उठा के उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए लेके चला जाता है। उसके बाद एडम बिल्कुल फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जब आर्थर एडम को देखता है तो उसे ऐसा लगता है ना कि आर्थर के सामने एक खूंखार शेर है और उसकी ऐसी भयावह सी शक्ल देख करके ना आर्थर काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने डैड को बोलने लगता है डैड मुझे बैटल नहीं करना, मरवाओगे क्या, तेरा ही औलाद साले। तो वहाँ पे रे बोलने लगता है कि तू टेंशन मत ले मेरे बच्चे, मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, मतलब इन्हें पूरा विश्वास होता है आर्थर पे। आर्थर सोच रहा होता है ये पागल वागल है क्या, मैं अभी 4 साल का बच्चा हूँ बस। यहाँ पे आर्थर अपनी पिछली लाइफ की टेक्निक को इस्तेमाल करने का सोच रहा होता है, मतलब कि ये सोच रहा था कि ये किंग की तरह लड़ेगा, और वो सेम ना उसी पोजीशन में खड़ा भी हो गया होता है और साथ ही आर्थर अपने माना के ऊपर भी फोकस करने लग जाता है। उसके बाद वो फाइनली जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन एडम ना वहाँ पे उसके अटैक को काफी इजीली तरीके से डॉज कर लेता है। यहाँ पे आर्थर को घंटा पता नहीं चला था कि एडम ने उसके अटैक को कैसे डॉज कर लिया। यहाँ पे आर्थर भी हार नहीं मानता और वो अपना बैलेंस बनाता है और फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अभी यहाँ पे एडम भी काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था और यहाँ पे आर्थर अटैक करने वाला होता है, लेकिन एडम बच जाता है फिर से, मतलब कि एडम अटैक को डॉज कर लेता है और अपने अटैक को आर्थर के ऊपर कर देता है, और यहाँ पे आर्थर भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और डॉज करने के साथ ही एडम को ना पीछे की तरफ को धक्का दे देता है।
बैलेंस काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। और इसके बाद आर्थर अपना फाइनल अटैक करने के लिए एकदम से रेडी होता है और वहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि अब एडम यहाँ पे हार नहीं वाला है, लेकिन एडम ने अपने आप को काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करके वहाँ पे खड़ा हो जाता है और आर्थर के ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और आर्थर वहाँ पे हार जाता है एडम से। आप लोगों को क्या लग रहा था आर्थर जीत जाएगा? भाई मान लो यार 4 साल का बच्चा है अभी वो, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आगे जाके ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। आर्थर को गिरा हुआ देख करके ना यहाँ पे उसकी मम्मी काफी ज्यादा घबरा जाती है, मतलब कि उसके औलाद को कुछ हुआ तो नहीं ना। यहाँ पे आर्थर को थोड़ा सा चोट लग गया था जिसकी वजह से दर्दन न जाके एडम को एक घिंच के चपाटा मारता है और वो कहता है कि तू थोड़ा सा चूतिया है क्या कि तू मेरे औलाद के ऊपर एक ताकतवर अटैक कर रहा है। यहाँ पे एडम बोलता है हाँ भाई मुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है, लेकिन मैं सच बताऊं तो आर्थर काफी ज्यादा ताकतवर है। जब मुझ पे अटैक कर रहा था तो मुझे मॉन्स्टर जैसा फील हुआ था। उसके बाद वो रे से पूछता है आखिरकार तू इसे खिलाता पिलाता क्या है, और साले तू चाइल्ड लेवल तो नहीं करा रहा बच्चे से, कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वो भी साले 4 साल की उम्र में मेरी जान निकाल देता है। यहाँ पे आर्थर की मम्मी आर्थर को हील कर रही होती है। आर्थर भी अपनी तारीफ सुन के अपनी बड़ाई मानने लग जाता है कि नहीं 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 मेरे पापा मुझे क्या सिखाते हैं, मैं तो खुद से ही अपनी पढ़ाई करता हूँ और बाकी सब कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग वो सब अपने आप से ही हो जाता है मेरे से। पहले तो आर्थर की बात नहीं मान रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद मान जाते हैं, कहते कि अच्छा अच्छा हम समझ गए हैं कि तुम सब बुक से ही सीखते हो। वो लोग आर्थर से कहने लगते थे ठीक है तो फिर तुम्हें हमें भी सिखाना होगा ये सारी टेक्निकें, हम भी सीखेंगे तुमसे। वो सच में ही इन दोनों को मतलब कि जैस्मिन और एडम को टेक्निक सिखाने लग जाता है। यहाँ पे जैस्मिन वो टेक्निक सीखने के लिए तो जाती है, लेकिन सीखने से पहले ही वो गिर जाती है जमीन पे। एडम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था ये टेक्निक सीखने के लिए, इसीलिए वो अपना सर जाके भेड़ देता है, वो भी पेड़ से। इसके ही अगले सीन में ये सारे लोग झरने में नहा रहे थे। आर्थर की मदर आर्थर को नहला रही थी अच्छे से, और दूसरी तरफ जितने भी लड़के हैं ना वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जैस्मिन जो थी वो एकदम से साइड में जाके चुपचाप से बैठी हुई थी बिना किसी से बात करते हुए, और काफी ज्यादा एंजॉय करने के बाद वो सारे के सारे लोग अपने सफर के लिए वापस से निकल जाते हैं। तभी अचानक से आर्थर की मदर के सर में ना काफी ज्यादा जोर से दर्द करने लग जाता है। तो आर्थर कहता है कि आप ठीक तो हो ना, तो वहाँ पे वो कहती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है। अब इसके अगले सीन में ना आर्थर थोड़ा सा स्टडी कर रहा होता है, तभी हमें जैस्मिन दिखाई जाती है जो कि लगातार ही आर्थर की तरफ को घूरे जा रही थी और एक ही बात को रिपीट कर रही जा रही थी कि मुझे और ट्रेनिंग दो और मुझे और चीजें सिखाओ। इसकी यही बात तो हर बार सुन सुन के ना आर्थर भी यहाँ पे काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था। तभी उनकी गाड़ी का बैलेंस ना अचानक से बिगड़ जाता है। तभी वहाँ पे एलेक्स पूछती है आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या। तो यहाँ पे जैस्मिन बता देते कि बैंडिज ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर। तो ये सुन के ना एलेक्स ना आर्थर को प्रोटेक्ट करने लग जाती है क्योंकि वो इसका ही औलाद है। तभी ना उनके ऊपर एरो से अटैक किया जाता है। तभी वहाँ पे हमारे भी सारे बंदे तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए। यहाँ पे ये चारों लोग अपने फॉर्म में थे, लेकिन प्रॉब्लम की ये बात थी कि बैंडेज ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था इन लोगों को, और इनकी संख्या भी काफी ज्यादा कम थी। यहाँ पे ये छोटे मोटे बंदे कम ही थे कि वहाँ पे लीडर भी आ जाता है उनका। और इस शुगर का मसल देखने के बाद हमें लगता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब मुझे लगता है। पहले आप लोगों को बॉडी मैंने नहीं दिखाया था, पहले शकल दिखाया था, लेकिन मैंने पहले बॉडी देखा था। बॉडी तो हट्टा कट्टा था, लेकिन शकल भाई मुझे रेसिस्ट मत कहना पर ये शुगर जैसा ही है। यहाँ पे उसका जो कैप्टन होता है वो कहता है ना कि यहाँ पे जितने भी लड़के हैं इन्हें सारे को मार दो और सिर्फ लड़कियों को, और साथ ही साथ बच्चों को जिंदा छोड़ दो, मतलब कि उन्हें थोड़ा सा भी स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। हमें पता है ना बच्चों और लड़कियों को थोड़ा सा भी डैमेज होता है तो उन्हें मतलब कि हमें कम पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आर्थर भी सोचने लग जाता है कि अरे यार मैं तो इनके बारे में भूल ही गया था, मतलब कि इस टाइप के इंसान भी हर एक दुनिया में होते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा बेकार और शुगर जैसे दिखने वाले इंसान। यहाँ पे आर्थर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और आर्थर अपने आप को पुराने वाले दुनिया का राजा समझ रहा था। अभी आर्थर भी ना अपने तलवार को निकाल के ना बैटल के रेडी हो जाता है। मदर भी आर्थर को देखती है और उसे लगता है आर्थर यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका है। उसकी मदर उसे हक करते हुए बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। यहाँ पे आर्थर को काफी ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अपनी मम्मी की हरकतों को देखकर ना वो थोड़ा सा मतलब शांत हो जाता है। और वो शुगर लोग अभी भी एरो से अटैक ही कर रहे थे। तभी वहाँ पे दर्दर ना सब लोगों को एक साथ होने के लिए बोलता है, तभी अपनी अर्थ मैजिक का यूज करके आप एक वॉल की तरह क्रिएट कर देता है। लेकिन तब भी उस वॉल के आर पार ना कुछ एरो चले जाते हैं, मतलब जहाँ पे भी अच्छी तरीके से वॉल नहीं बना उस तरीके से एरोज आ रहे थे उनके अंदर। तभी वहाँ पे ग्रीन कपड़े वाली लड़की ना अपने विंड मैजिक का यूज करती है और उन एरो से ना आर्थर और आर्थर की मदर को बचा लेती है। सामने वाले की टीम का शुगर ना नीचे की तरफ आ जाता है फाइट करने के लिए, और यहाँ पे ग्रीन कपड़े वाली लड़की प्रोटेक्ट कर रही थी और सामने की तरफ रे काफी बुरी तरीके से मार रहा था उन सारे लोगों को, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर का बाप। और अभी जाके हमें रे के पावर के बारे में भी काफी सारी चीजें पता लगती है, मतलब कि रेडिट को कुछ पता भी नहीं चला था और अचानक से ना रे कभी इस तरीके से मार रहा था कभी उस तरीके से, मतलब कि रेडिट को ना काफी ज्यादा गंदी तरीके से पीटे ही जा रहा था। यहाँ पे रे दूसरे बंदों में भिड़ा हुआ था, तभी पीछे से कोई रे के ऊपर तलवार मारने ही वाला होता है। वो अपना हमला करता तभी उसे ना एक एरो आके लग जाती है, और ये जो एरो जिसने चलाया था वो हेलन होती है। रे थैंक यू भी बोलता है हेलन को इस चीज के लिए।
और अब हमें जैस्मिन को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर रही थी। और उसके बाद हमें एडम को भी दिखाया जाता है जो कि वो भी एक तरफा ही उन्हें पीटते ही जा रहा था, मतलब कि काफी सारे को तो अपने पंचेस से ही मार रहा था और काफी सारे को तो अपने भाला से मार डाला था। आप देख के थोड़ा सा समझ जाओ मतलब फोटो को, मतलब कि हमें यहाँ पे भी पता लगता है एडम भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे जैस्मिन जो है ना वो भी काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से बैटल कर रही थी, काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मार काट रही थी उन्हें। वहाँ पे जितने भी शुगर जैसे दिखने वाले बंदे आ रहे थे ना उन सबको वो काटते ही जा रही थी। यहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक चाबुक था और ये चाबुक का एक्सपर्ट लग रहा था हमें। और वो ना जैस्मिन को बोलता है मैं ना तुम्हें स्लेव बना के रखने वाला हूँ, और वो जैस्मिन के ऊपर अटैक करता है और वो काफी ज्यादा तगड़ा वाला अटैक था। लेकिन वहाँ पे जैस्मिन भी काफी अच्छी तरीके से उसको डॉज कर लेती है। तो वो शुगर जैसा दिखने वाला बंदा भी ना लगातार अटैक करने लग जाता है। काफी सारे अटैक को लगातार डॉज करने के बाद ना जैस्मिन के गाल पे थोड़ा सा कट लग जाता है। आर्थर ना इस कट को नोटिस कर लेता है और आर्थर अपने माइंड में सोचने लगता है ना कि मुझे ना उसकी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए। वो कुछ करता तभी उनके काट के ऊपर ना एक काफी तगड़ा वाला अटैक हो जाता है। तभी हमें पता लगता है काट मेन टूटने का रीजन हमारा रे था, मतलब कि रे को किसी ने काफी गंदी तरीके से पीटा था और रे के मुंह से यहाँ पे ब्लड भी निकल रहा था उस टाइम पे। ये देख के ना आर्थर और उसके मदर जो थी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही आर्थर काफी ज्यादा गुस्से में दूसरी तरफ देखता है कि आखिरकार ये काम किसने किया है। तभी हमें पता लगता है वहाँ पे जो मेन शुगर था ना इसी ने मारा था आर्थर के डैड को। तभी यहाँ पे आर्थर ना काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है मदर आपको ना फादर को हील करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसकी मदर ना कुछ भी नहीं बोल पाती और थोड़ी सी अजीब सी हरकतें करने लग जाती है, मतलब कि उसकी मम्मी काफी ज्यादा घबरा गई थी और साथ ही डर भी गई थी। तो आर्थर सोचता है क्या मॉम के साथ कोई गड़बड़ हो चुकी है। वहाँ पे आर्थर के डैड बोलने लगते हैं कि तुम ना मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल से ठीक हूँ। ये तो वैसे भी एक छोटी मोटी चोट है जो कि काफी ज्यादा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और वो आर्थर को बोलता है तुम ना अपनी मदर को लेकर ना नीचे की तरफ की चले जाना, और मुझे आर्थर तुम पे विश्वास है कि तुम अपने मदर को काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आर्थर कहता है कि मैं आप लोगों की प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और मैं ना काफी अच्छी तरीके से लड़ सकता हूँ, आप टेंशन मत करो, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला आप लोग को छोड़ के। और वो कह रहा होता है कि मैं ना अपने डैड को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो वो भी उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे पता है आर्थर तुम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट करते हो, इसलिए तो मैं तुम्हें तुम्हारे मदर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ कि तुम अपनी मदर को तुम अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो देखो एपिसोड हो गया यहीं पे खत्म। ये मैंने मांगवा से लेके करा है मतलब एक्सप्लेन, तो थोड़ा सा इधर उधर होगा तो प्लीज इसे एडजस्ट कर लेना, और थोड़ा सा नाम वाम इधर उधर मैंने बोला होगा तो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और जैसा कि आप लोग मेरे चैनल पर देख ही सकते हो पिछले और मतलब काफ़ी ज़्यादा दिनों से मेरे चैनल पे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ वरना चैनल ऐसे ही मेरा डेड हो जाएगा। और साथ ही वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना चैनल तो मतलब धीरे धीरे डेड हो ही रहा है, आप लोगों के चक्कर में पूरा ना हो जाए। हाँ तो अब बाय।